हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करूंगी जिस पे अगर आप अमल करेंगे ना तो वाकई में अभी तक जिंदगी में जो भी चल रहा था या अभी तक आपने जितनी भी गलतियां की, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, अपने लिए बस सोच रहे थे, कर कुछ नहीं पा रहे थे, वो सब कुछ बदलने वाला है। और आप एक नई दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। जिंदगी में कहते हैं ना कि जो अपनी जिंदगी की में री एंट्री करते हैं या अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें होंगी। बस वही बात है कि थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है और मेरी बातों पे अमल करने की जरूरत है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो वीडियोस आप लोगों के लिए रोज लेके आती हूँ, रोज एक नए नए टिप्स बताती हूँ। तो आज कौन सी अलग बात करूंगी। अलग तो है, आप लोगों को भी मालूम होगा कि आज 2024 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है। कल से हमारा एक नया साल शुरू होगा, 2025। एक कहते हैं ना कि हम लोग तो हिंदू हैं, हालांकि हम लोग का तो अभी नया सत्र बाद में शुरू होगा, लेकिन फिलहाल चलिए, हमें तो एक बहाना चाहिए ना अपनी जिंदगी को बदलने का। तो नया साल कल से ही मानते हैं। कैलेंडर बदल जाएगा तो फिर अपने आप को भी बदलना बहुत ही जरूरी है। अब आप खुद देख सकते हैं कि चीजें कितनी जल्दी बदल गई। अभी 2024 आया था, अब ये लग रहा था ना कि अभी तो नया साल है, साल बदला है, साल बदला है। करते करते आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक हो गया, एक साल खत्म हो गया, हम पहुंच गए 2025 में, पहुंचने जा रहे हैं, पहुंच भी जाएंगे अभी कुछ घंटों के बाद। तो हम ऐसा क्या करें कि अब से जो हुआ वो उसको किनारे कर सकते हैं और एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा क्या है, कि हमें एक बहाना चाहिए अपनी जिंदगी को बदलने का। तो कल से अच्छा बहाना और कुछ भी नहीं है। बहाना कहिए या एक कारण कहिए कि कल से अच्छा कुछ कोई ऐसी मतलब वजह नहीं है कि आपको मतलब ये लगे कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नया साल में सब कुछ बदलता है। और आपने ये सुना होगा ना, देखिए अपने आप को सकारात्मक रखिए। ये सुना होगा कि जब हम कुछ नया होता है तो नया में 24 घंटे अच्छा ही काम करना चाहिए। जो आप ऐसा करेंगे तो साल भर वैसा ही आदमी करता है। ऐसा हमारे घर में जैसे होता है ना कि बच्चों को समझाने के लिए मम्मी लोग या बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम अगर दिन भर या रात भर जैसा भी करोगे उस दिन, तो वो फिर साल भर वैसे ही करोगे, इसलिए अच्छा काम करो। तो देखिए, अभी क्या है कि 12 बजे सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। ठीक है, बहुत सारे रिश्तेदारों का मैसेज आएगा, फोन आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्लानिंग लोग करके बैठे होंगे, एक दो घंटा बातें करेंगे, जो भी है। मैं ये कहती हूँ ना कि आप लोगों का सेलिब्रेशन क्या है, वो होगी आपकी जो आपकी अपनी दोस्त है, आपकी किताबें, उनके साथ सेलिब्रेशन होगा। आज आप सभी लोग 12 बजे रात को सेलिब्रेट करिएगा न्यू ईयर अपनी किताबों के साथ। और जो भी हुआ 2024 में उसको भूल जाइए। खट्टी मीठी जो भी यादें हैं उसको भूल जाइए। अच्छी यादों को तो दिमाग में रखिए, मुस्कुरा लीजिए सोच के। लेकिन जो आपने गलती की, समय बिताया, आप नहीं पढ़ पाए, अपनी तैयारी नहीं मजबूत कर पाए, उसको आप वहीं पे दफन कर दीजिए और 12 बजे से सेलिब्रेट करना शुरू करिए अपनी किताबों के साथ। और किताबों से बातें करना सीखिए। मैंने तो आप लोगों से पहले ही बताया था कि मैं किताबों से बातें करती थी, मुझे दूसरों से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा तू मुझे नहीं याद होगा, अच्छा बेटा क्यों नहीं याद होगा, अब देख तू मुझसे अड़ा हुआ है, ये टॉपिक जिस पे मुझे नहीं कुछ समझ में आता था। तो वैसे पागलों के जैसे ना किताबों से, कोई सुन भी रहा होगा मेरे घर में तो बोलते होंगे कि पागल हो गई है, क्या बोलती है ये। तो लेकिन किताबों से बातें करिए कि देख यार, याद हो जा मुझे, अब तो मैं याद करके ही छोड़ूंगा तुझे। मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है यार, प्लीज समझ में आ जा मुझे। इस तरह से किताबों से कनेक्ट करके इमोशनली, है ना। तो आप 12 बजे रात को सेलिब्रेट करिए। क्या करेंगे, कुछ और केक कटेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। किताब खोलिए और नए सिरे से पढ़ना शुरू करिए। जहां से जो भी गलतियां आपने की है उसको सुधारना शुरू करिए। और प्रण के साथ एक डायरी पर लिख लीजिए कि आज हो रहा है शुरुआत 2025 का, और आज से अपनी जिंदगी को मैं ऐसे शुरुआत करूंगी, ऐसे शुरुआत करूंगा, दुनिया देखेगी। और एक चीज मैं बता दूं, आप भी ये चीज माइंड किए होंगे कि बहुत एवरेज जो बच्चे होते हैं ना आजकल वो टॉप कर जा रहे हैं। लेकिन जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ब्रिलियंट अपने आप को मानते हैं, उनको लगता है मैं मतलब सर्व गुण संपन्न हूँ, सर्वज्ञानी हूँ, वो लोग कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन वहीं पर आप देख रहे होंगे जो कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं दिखावा करता, वो आगे निकल जा रहा है, जिसको आप भी बहुत कमजोर मानते होंगे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि जो बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, टैलेंटेड, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जिनके अंदर है, ये लगता है कि उनको तो सब कुछ आता है, कोई जरूरत नहीं है सीखने की, है ना। वो इंसान बहुत जल्दी हार मान लेता है अपनी
प्रॉब्लम से, ठीक है। और वो क्या करता है ना कि जब भी कोई समस्या आई बस तुरंत थोड़ी देर झेलना, उसके बाद गिव अप कर देना, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। वहीं पे जो एवरेज होते हैं ना, उनके दिल में एक आग लगी होती है। जो मीडियम क्लास मतलब मीडियम क्लास फैमिली के जो लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के, तो उनको कहिए, या जो बहुत गरीब हैं उनके कहिए, उनके दिल में एक आग ये लगी है ना कि मुझे अपनी कंडीशन को चेंज करना है, मुझे अपनी कंडीशन को चेंज करना है, मुझे उससे भी आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि वो हर जगह के सताए हुए होते हैं, तो उनके अंदर वो आग जलती है, तो इसीलिए वो सब प्रॉब्लम आती है ना, तो वो हार नहीं मानते हैं, बस बल्कि उससे लड़ते हैं। तो आपको एक प्रण और करना है, एक डायरी ले लीजिएगा, है ना, छोटी सी डायरी कोई भी होगी या कोई कॉपी होगी, जरूर नोट करिएगा, यादगार बनाइएगा अपने इस साल को, ठीक है। हमेशा नया काम शुरू करने से अब इसमें आलस मत करिए, कौन लिखे यार, चलो छोड़ो जाने दो, ये सब नहीं, जरूर लिखिएगा। क्योंकि देखिए मेरी बात मानिएगा, लिखा हुआ ना आप देखिएगा कैसे कारगर होता है, मंत्र की तरह काम करेगा कि 2025 में मैं ऐसा करूंगा कि दुनिया तमाशा देखेगी, और जो भी मेरे सामने टारगेट है इस समय का, उसको मैं तोड़ के रख दूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जो किया 2024 में किया, अब से मेरा सारा रिश्ता, मेरे सारे नाते, मेरी जो भी रिलेशन है, जो भी मेरा इमोशन है, वो मेरी किताबों के साथ होगा। क्योंकि मैंने दुनिया को परख के देख चुका, और मैं इंसानों को देख चुका परख के कि वो लोग कितने काम आते हैं, कितना हर्ट करते हैं, कितना इमोशनली मतलब स्ट्रेस होता है, बाकी बहुत सारी चीजें जो भी आपने झेला होगा वो सब याद करिए और लिख लीजिए। अब से दुनिया देखेगी कि मैं क्या करता हूँ, बस यही साइलेंटली जो भी करना है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि मुझे लड़ना है, किससे, अपनी सिचुएशन से लड़ना है। प्रॉब्लम आएगी 25 में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी 2-4 महीने के अंदर जब आप तैयारी करने की ठानेंगे ना और आप शुरू करेंगे, आप देखिएगा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो आप पहले से ही कमर कस के खड़े रहिए कि आएगी तो प्रॉब्लम, लेकिन वही बात है कि मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं दूंगा। जो मैंने प्रण किया उसको मैं छोड़ नहीं दूंगा। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा टारगेट है 2025 में, उसको मैं पूरा करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज, अपनी पावर को जरा समझिए, आपका ब्रेन कैसे काम करता है ना, कैसा उसका फंक्शन है, जरा समझिए। थोड़ा सा रिसर्च भी कर लिया करिए, थोड़ा सा इधर उधर जो फालतू की, जब आप ब्रेक लेते हैं पढ़ने से और इधर उधर की बातें करते हैं, तो इस पर सर्च करिए ब्रेन काम कैसे करता है। भैया सब जड़ तो वही है, सारी चीजें तो दिमाग में ही घुसानी है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये मान के चलिएगा कि दिमाग में इतनी आपकी मेमोरी भरी हुई है ना, जैसे मोबाइल हैंग करता है मेमोरी फुल हो जाती है, हमारे दिमाग की मेमोरी जब तक हम जिंदा है ना कभी फुल नहीं हो सकती। इतना दिमाग में रख लीजिए अपने अच्छे से। कभी भी दिमाग थकता नहीं है, हम जानबूझ के उसको बताते हैं कि बेटा हम इतना देर पढ़ लिए, अब हम थका वो महसूस कर रहे हैं, हम दिमाग को बताते हैं, तो दिमाग कहता है चल यार जब तू ही बोल रहा है तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं, है ना। तो इसलिए वो मान लेता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। नहीं तो आप कितना भी करिए, दिमाग कितना पावरफुल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अपनी शक्तियों को पहचानिए, करना शुरू करिए। जब एक इंसान कर सकता है, लाइफ में आगे निकल सकता है, तो फिर जो आप हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये दुनिया भर के टेंशन, ये सबके साथ है। और एक चीज मैं बता दूं, जो ये समझता है ना कि मुझे सीखना नहीं है, जो हो गया सो हो गया, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मुझे कुछ सीखना नहीं है, तो मान के रखिए, तो फिर आप सफल होने में कहीं ना कहीं डाउट है आपके, ठीक है। तो आपको ये सीखना है, रोज रोज नया सीखना है। अच्छा ये भी बता दें, जब तक जिंदगी नहीं सिखाती है तब तक ना वो सीख नहीं पाता है इंसान। आप कितना भी किताबी ज्ञान ले ले, लेकिन जिंदगी के अनुभव बहुत ही मायने रखते हैं। देखिए मैं इतना बोल पाती हूँ ना, क्यों बोल पाती हूँ, मतलब कहते ना कि जो सड़कों की धूल फांक फांक के आगे बढ़ता है ना, वो ऐसे ही बोलता है, वो ऐसे ही लोगों को बता पाता है। वो हर एक सिचुएशन से गुजरा है, बिना कुछ बोले, बिना किसी से कंप्लेन किए, क्योंकि वो लड़ाई उसकी खुद की थी। लोग अगेंस्ट खड़े हुए, लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसको आगे बढ़ना था, और वो लड़ाई उसकी खुद की थी। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, है ना। तो मैं जितना झेली हूँ, जितना मैं अपने एक जॉब के लिए छोटे छोटे स्कूलों से लेके बड़े बड़े स्कूलों तक का जो मेरा सफर है ना, कम पैसों से लेके जो इतना ज्यादा का सफर है ना, एक समय था कि जब मैं पाती थी रुपए, तो एक दिन का समझिए कि जब 2,500 था तो ऐसे मैं जोड़ती थी, अच्छा 77 रुपया बना, 80 रुपया बना, 88 रुपया बना, एक दिन का ऐसे बना। तो ऐसे मैं जोड़ते जोड़ते कि एक दिन का अच्छा 100 बन रहा है। मतलब ये समझिए कि मतलब मैं ऐसे जोड़ती थी रुपए कि भाई एक दिन का कितना बन रहा है। और आज के डेट में भी मैं अगर जोड़ती हूँ तो ये लगता है कि चलो भाई संघर्ष तो किया, लेकिन ये है कि वो साबित मैंने करके दिखाया लोगों को, जो लोग मुझे पीछे खींचना चाहते थे, कि नहीं तुमको हारना है, तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना कि मैं करके दिखाऊंगी,
तोड़ना। जब आप सोचेंगे मन में, अच्छा आप कुछ नहीं किसी से कह रहे हैं कि आपको कुछ करना है, क्या नहीं करना है, आप किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बस अपना काम कर रहे हैं और आपने मन में प्रण किया, लेकिन अगला जो इंसान है ना, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, वो भाग जाते हैं कि लग रहा है ये कुछ करने वाला है, लग रहा है इसकी जिंदगी में अच्छा होने वाला है, अरे ये तो पढ़ाई कर रहा है, कहीं आगे ना निकल जाए, मैं तो वही ना रह जाऊं। तो वो भाग जाता है आपसे जल्दी कि ये सक्सेस हो सकता है, इसको ऐसा करो, ऐसा तोड़ो इसको कि पीछे हो जाए। वो हर एक संभव प्रयास करेंगे और यही सबसे बड़ी बाधा बनती है हमारे आगे बढ़ने में। तो ये होने वाला है आपके साथ। अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये तैयारी जो आप करेंगे जी जान से, आज से जो आप प्रण करेंगे और आप सोचेंगे कि अब से मुझे किसी के साथ नहीं लगना है, बस मुझे अपनी पढ़ाई के साथ लगना है, तो आप देखेंगे ना ये अपने आप आ जाएंगे, ऐसे 50 दुश्मन आपके खड़े हो जाएंगे बिना बात के। तैयार रहिए, पहले से माइंड प्रिपेयर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग आए गए एक आंधी तूफान की तरह, जो धूल मिट्टी होते हैं ना, ऐसे हैं, झाड़ दीजिए, खत्म करिए, जाओ भाई तुम अपने रास्ते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो। अभी फिलहाल ना जानते हैं, करने की जरूरत है जो मैं बोल रही हूँ ना, स्टैंड लेने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को रूट बनाने की जरूरत है और अपने बिहेवियर में चेंज करने की जरूरत है थोड़ा सा। देखिए आप परिवार को समय देते हैं, ठीक है, आप परिवार का सारा काम करते हैं, बाकी जगह का सारा काम करते हैं, क्यों? क्योंकि आप उससे अलग नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं कि मेरा परिवार ऐसे ही रहे, कहीं से कोई कमी ना रहे। आप कहीं बाहर जॉब करते हैं तो हाँ, आप पूरा 100% देते हैं, आप यही सोचते हैं कि कहीं से कोई कमी ना निकले, ठीक है, तो आप वहां पे समय देते हैं। लेकिन आप क्या सोचिए कि आप जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या आपका गुजारा उसमें हो जाएगा? क्या वही आपका जीवन है? या आप जो परिवार के लिए पूरा समय दे रहे हैं, क्या वही आपका जीवन है? तो आपने फिर फॉर्म क्यों भरा? और आपने अगर फॉर्म भरा तो यानी कि आप इससे ऊपर निकलना चाहते हैं, तो भाई जहां आप निकलना चाहते हैं, वहां पे आपको इन सब चीजों से भी ज्यादा समय देना पड़ेगा। ये मान लीजिए दिमाग में, ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो 2025 की शुरुआत ऐसे धमाकेदार होनी चाहिए ना कि दुनिया देखे। पूरा गेम पलट के रख दीजिए। अभी तक जो भी आपके साथ गेम चल रहा था ना, जिंदगी आपके साथ बहुत गेम खेल रही थी, पूरा गेम आप पलट के, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, वो सारी ताकत है, वो सारी स्ट्रैटेजी, वो सारे टिप्स आप खुद जानते हैं आपको क्या करना, कैसे करना। बस वही बात है कि दिमाग कभी आपका कहीं और था। और एक चीज मैं बता दूं कि दिमाग जो होता है ना, एक बार में एक ही चीज को करता है। तो इसीलिए दो नाव पे सवार होना बंद करिए, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मेरे पास तो ऑप्शन है, ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे। जब तक ये दिमाग में रहेगा ना, आप सफल नहीं हो सकते। आपको ये समझना है मेरे पास बस यही है, बस यही है और यही मुझे करना है, और मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे यही करना है। जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तब तक कहीं ना कहीं से ना डाउट रहेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर पहले से ही एडवांस में बोल रही हूँ। 12 बजेगा, सेलिब्रेट करिएगा जैसा कि मैंने कहा है, बिल्कुल करिएगा। और शुरुआत करके देखिए ना, इतना आपको सुकून मिलेगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी। और अभी जब आप सफल, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तैयार कर रहा हूँ और चीजें मुझे हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि दीदी आपकी वजह से मुझे यहाँ सफलता मिली, मुझे वहां सफलता मिली। सबके कमेंट रीड करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं। बाकी सब जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं, सब ऐसे ही अपने जीवन में ना एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आप इतने पावरफुल हैं। विश्वास मानिए, जब मैं कर सकती हूँ और बाकी दुनिया के लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए 2025 की शुरुआत कुछ नए तरीके से करते हैं जो यादगार बन जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2025 चल रहा है, मेरा तो 1 लाख कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के व्यूज बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अंदर भी एक जोश आता है ना कि इन लोगों को ऐसा क्या बता दिया जाए कि ये लोग अंदर से कहते हैं ना कि वो आग निकल के आए कि हाँ भाई मुझे कुछ करके दिखाना है। ठीक है, तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।